बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर दिए थे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें, बहुत ध्यान से करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट? इंटीग्रेशन -3 से 3 x + 1 dx, x + 1 dx। सबसे पहला काम तो ये करें बेटा, जब भी आपको मॉडुलस दिखाई देना उसे सबसे पहले जीरो के इक्वल रख लें। x + 1 को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई? -1। ठीक है, एक बार वैल्यू -1 से छोटी, एक बार -1 से बड़ी। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ ले लूँ? -3 से 3 के बीच में -1 है ना, तो एक बार तो क्या लिखें? -3 से -1। ठीक है बेटा, और अगली बार क्या लिखें? -1 से 3। समझ गए ना? अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कोई लिमिट हो तो मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सही है। याद आ गया होगा ना आपको? एक बार फिर रिपीट कर दूं। देखो यहाँ ये लिखना चाह रहा था बेटा मैं, अगर 1 से 3 है कोई फंक्शन f(x) dx, उसे मैं लिख सकता हूँ 1 से 2 + 2 से 3। क्या लिख सकता हूँ? 1 से 2 f(x) dx + 2 से 3 f(x) dx। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बात सेम है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि ये -3 से 3 है ना, इसे मैंने किस में तोड़ दिया? -3 से -1 और -1 से 0। -1 में ही क्यों तोड़ा? क्योंकि मैंने मॉडुलस वाली टर्म को किसके इक्वल रख के देखा? 0। 0 के इक्वल क्यों रख के देखा? क्योंकि 0 से छोटी टर्म बेटा नेगेटिव रहती है और 0 से बड़ी टर्म क्या रहती है? पॉजिटिव। तो अब मैं ये चेक करूँगा कहाँ ये नेगेटिव वैल्यू आएंगी, कहाँ क्या आएंगी? पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू क्या आया? -1। अब x इज इक्वल टू -3 से -1 के बीच की वैल्यू है इसके बीच में। -3 से -1 के बीच का -2 रख के देख लो इसके अंदर। -2 + 1 तो क्या आएगा बेटा? -1 आएगा। तो इसके अंदर वैल्यू क्या रहेंगी? नेगेटिव। -x + 1 × dx। पक्का समझ गए? -1 से 3 के बीच की ओर चेक करो। -1 से 3 के बीच में 1 है, +1 आता है ना, +1 रख के देख लो। रखो फंक्शन में, +1 + 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। 1 और 1 2, प्लस का 2 है ना, तो इसमें कैसी वैल्यू रहेंगी बेटा? प्लस की। x + 1 × dx। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब देखें बेटा, माइनस आगे x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2 + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x लिमिट -3 से -1। ठीक है बेटा, प्लस यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x लिमिट -1 से 3। शायद बेटा समझ गए होंगे। ये माइनस आगे ऐसे कैसा लिख दें? सबसे पहले क्या लिखूं? अपर लिमिट। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 1/2, फिर -1 रख दी ना अपर लिमिट, बीच में माइनस। अब क्या रखें? लोअर लिमिट। -3 का स्क्वायर 9, 9/2, यहाँ रखा -3, ब्रैकेट बंद, ये भी बंद, प्लस। अब सेकंड वाले में पहले अपर लिमिट रखें, 3 × 9, 9/2 + 3, माइनस लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर 1/2 -1। ठीक है, अच्छी तरह क्लियर। इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे? आगे माइनस 1/2 -1, तो माइनस का 1/2 -2 एलसीएम लिया, 9 - 6, 6 9 - 6 क्या आएगा? 3, 3/2 प्लस 2 एलसीएम लिया, 9 + 6। ठीक है, बीच में माइनस, 1/2 -1, तो क्या आ जाएगा? -1/2। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, आगे ध्यान दें, माइनस आगे है ही, -1/2 -3/2 तो -4/2,
ठीक है, प्लस 9 + 6 15/2 प्लस 1/2, ये क्या आ गया -2, आगे माइनस तो माइनस माइनस +2 प्लस 2 एलसीएम 15 और 1 16, 2 8 16, 8 और 2 10, ये क्या है बेटा आंसर। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे तो बिल्कुल आसान है, सेम वही इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा मेन चीज़ ये सीखनी थी, देखो एक बार फिर बताऊं, जब भी मॉडुलस दिखाई दे सबसे पहले उसे जीरो के इक्वल रखें। x+1 मैंने जीरो के इक्वल रखा, x की क्या वैल्यू क्या आई -1, तो लिमिट एक बार तो तोड़ दी -3 से -1 और -1 से 3। अब मुझे सुनो, अगर वो लिमिट इसके बीच में लाई ना करती, क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये होता, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, रटना मत बिल्कुल भी, -3 से 3 होता बेटा, और बाई दी वे यहाँ हो बेटा x+4, x-4 कुछ भी ले लो, x-4 का मॉडुलस dx, ठीक है। तुम तो वही सेम करते, सर ने ये कहा है कि सबसे पहले मॉडुलस को जीरो के इक्वल लिखो, तो तुम x-4 को क्या लिखते, जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आती बेटा 4, क्या आती 4। अब तुम कहते सर 4 तो इसके बीच में ला ही नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, मैंने ये कहा मॉडुलस को जीरो के इक्वल रखो, तुमने रख दिया, x की वैल्यू क्या आई 4। अब तुम कहोगे सर 4 तो -3 से 3 के बीच में कहीं आता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ना आता है तो उसे छोड़ दो। अब चेक करके देखो साइन, -3 से 3 के बीच में सिर्फ एक ही साइन मिलेगा, वो अभी चेक करके बताता हूँ, 1 मिनट रुको। -3 से 3 के बीच में कोई भी एक टर्म ले लें जो तुम्हारा मन करे, -3 से 3 के बीच में मैं थोड़ी देर के लिए 2 ले लेता हूँ, 2 है ना -3 से 3 के बीच में, तो रखो x की जगह 2 रखो, 2 -4, दो में से माइनस का 4 गया तो माइनस का 2 बचा ना, कैसा माइनस का, तो यहाँ सिर्फ साइन देखना है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, तो -3 से 3 में ये पूरा इसके आगे क्या रहेगा, फंक्शन के आगे माइनस। बेटा अच्छी तरह समझ गए, कोई डाउट नहीं ना 1% भी, क्लियर ना। अगर ये x की वैल्यू इसके बीच की आती तो मैं बीच में तोड़ देता, अगर ना आए तो नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। अब देखो x+1 को जीरो के इक्वल लिखा, x की वैल्यू -1 आई, -3 से -1 में चेंज किया, -1 से 3 में चेंज किया, इसमें नेगेटिव इसमें क्या है पॉजिटिव, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम खुद रख दोगे, ये मैं बता चुका हूँ अच्छी तरह। नेक्स्ट पे पहुंचे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। फिर भी कोई 1% दिक्कत रही होगी तो इसमें क्लियर हो जाएगी, ये भी ऐसे कैसा है बेटा, इंटीग्रेशन 3 से 6 x-5 dx, x-5 dx। सबसे पहले मॉडुलस को जीरो के इक्वल रखें, x-5 जीरो, तो x की वैल्यू क्या आई 5, क्या आई 5। 3 से 6 के बीच में 5 आता है बेटा, तो चेंज कर दें एक बार, तो 3 to 5 x-5 dx प्लस 5 to 6 x-5 dx, ठीक है। x-5 मॉडुलस को जीरो के इक्वल लिखा, तो x की वैल्यू क्या आई 5, 3 to 6 को तोड़ दिया, एक बार तो 3 to 5 और एक बार 5 to 6, ठीक है। अब देखें कहाँ साइन नेगेटिव आएगा, कहाँ साइन क्या आएगा पॉजिटिव, इस पे ध्यान देना है, आप समझ गए ना बेटा। 5 लेके चले थे ना, 3 to 5 है इसमें लिमिट, 3 से 5 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लें, थोड़ी देर के लिए बेटा 4 ले लेता हूँ, क्या ले लिया 4, 3 और 5 के बीच में है ना, रखो 4 - 5, तो कैसा आ रहा है माइनस का आ रहा है ना, तो इसमें वैल्यू क्या रहेंगी नेगेटिव। 5 से 6 के बीच में कुछ भी लेके चल दें, आप कहेंगे सर 5 से 6 के बीच में 5.5 ले लें, ले लो बेटा 5.5, 5.5 यहाँ रखूँगा तो कैसी आएगी पॉजिटिव, तो इसमें क्या रहेंगी बेटा पॉजिटिव, समझ गए ना अच्छी तरह, बस हो गया। माइनस आगे ले लें, x का इंटीग्रेशन बेटा x²/2, 5 का इंटीग्रेशन बेटा 5x, लिमिट 3 to 5 प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, 5 to 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है बेटा, सेम वो का वो है, खुद कर लें आगे। क्या करें, थर्ड पार्ट पे पहुंचे हैं बेटा, क्या है थर्ड पार्ट,
-1 से 1 2x प्लस 1, -1 से 1 मॉडुलस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसे कैसे करेंगे बेटा? बताया सबसे पहले मॉडुलस को जीरो के इक्वल रखें, 2x प्लस 1 जीरो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -1/2। एक बार देख लें -1/2 -1 से 1 के बीच में आता है, हाँ बेटा आता है, तो चेंज कर दें, कहाँ से कहाँ। एक बार -1 से -1/2 ले लें और एक बार -1/2 से 1 ले लें, ठीक है बेटा। -1 से -1/2 एक बार लिख देता हूँ मैं फंक्शन, यहाँ क्या लिख दिया 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, यहाँ भी बेटा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। साइन चेक करो, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, -1 से -1/2, ठीक है बेटा। ये -1 और बेटा ये -1/2, ठीक है। इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू लेके चल दें, उससे पता लग जाएगा। इससे इसके बीच की वैल्यू मैं 0.6 ले लूं, बोलो बेटा। -1/2 का मतलब -0.5, ये -1, इसके बीच की वैल्यू क्या ले ली -0.6, ठीक है। एक बार रख के देख लो नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव। 2x की जगह -0.6 प्लस 1, 6 दूनी 12, 1.2 माइनस का प्लस का 1। बेटा माइनस का ज़्यादा है ना, प्लस का कम है, तो कैसा साइन आएगा यहाँ माइनस। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्लियर। अगले वाले में चेक करो बेटा, -1/2 से 1, -1/2 यहाँ है और ये है 1, इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले ले -1/2 से 1। तुम कहोगे सर -1/2 से 1 के बीच में तो जीरो भी आ रहा है ना जीरो, जीरो रख के देख लो, ये 0 + 1 तो कैसा आ रहा है प्लस का, तो क्या आएगा प्लस का। कोई भी लिमिट रख के देख ले, इसके बीच की कोई जरूरी नहीं है जीरो, 0.5 रख के देख लो, 0.6 रख के देखो, जो भी रख के देखोगे सब में क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगी। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दें, माइनस तो आगे है ही, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x²/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट -1 से -1/2, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद बेटा 2x का इंटीग्रेशन फिर 2x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहाँ से कहाँ है -1/2 से 1। ये 2 से 2 बेटा कैंसिल, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व कर देना जो भी आए आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंचे, फोर्थ पार्ट। क्या है फोर्थ पार्ट बेटा, इंटीग्रेशन 0 से 3, क्या ले लिया बेटा 0 से 3, 3 - 2x dx, 3 - 2x इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसे जीरो के इक्वल पुट कर दें मॉडुलस को, 3 - 2x 0, तो बेटा 2x किसके इक्वल आया 3, तो x की वैल्यू क्या आई 3/2, क्या आ गई 3/2। तो 0 से 3 को चेंज करें कहाँ से कहाँ, एक बार तो लेके चलें 0 से 3/2 और एक बार क्या लेके चलें 3/2 से 3, ठीक है। 0 से 3/2, 0 से 1.5, 0 से 1.5 के बीच में बेटा एक भी आता है, रख के देख लें यहाँ, यहाँ रखा एक, 2 × 1 तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, प्लस का आ रहा है ना, तो कैसा रहेगा प्लस का। चलो एक बार रख देता हूँ फिर रख के दिखाऊंगा अच्छी तरह, 3 - 2x यहाँ भी लिख दें, 3 - 2x इंटू डी एक्स, ठीक। अब मैंने क्या खाया, अब बता रहा था कि ये बेटा 0 से 3/2 है, 0 से 3/2 मतलब 0 से 1.5, 0 से 1.5 के बीच में एक भी आता है ना, एक रख के देखिए यहाँ, एक रखा मैंने 3, या 1 रख के देखूंगा 2 × 1 तो 2 ही आएगा, 3 - 2 तो प्लस का 1 आया ना। तो इसमें सारी वैल्यू ये वैसे रख के देखना, ये वाली स्टेप, ये क्या आएगा प्लस का आएगा, अच्छी तरह क्लियर। 3/2 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, 1.5 से 3 के बीच में 2 लेके चल दो, 2 लेके चलो, यहाँ रखो बेटा 3 ऐसे का ऐसा माइनस 2 दूनी 4, तो कैसा माइनस का रहा है ना, माइनस का ज़्यादा है ना, तो इसमें सारी वैल्यू क्या रहेंगी नेगेटिव रहेंगी, इसलिए आगे क्या लगा दिया माइनस। अच्छी तरह क्लियर बेटा, ठीक है। अब आगे देखें, 3 का इंटीग्रेशन 3x
प्लस 2 कॉन्स्टेंट x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ ले ली, 0 से 3/2, ठीक है बच्चों। प्लस ये माइनस आगे ले लो, माइनस है ये, 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस, ये बेटा यहाँ भी ये माइनस था, गलती से प्लस कर दिया, माइनस 2 कॉन्स्टेंट x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 3/2 से 3, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व कर दें जो भी आया आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अब पहुंच जाए बेटा 5th पार्ट, खुद करके देखें ऐसे कैसा। 6th में कर रहा हूं, देखो इंटीग्रेशन 0 से 2 मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसके टुकड़े बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 गुणा 3 और जोड़ 2, क्वालिटी की इक्वेशन है ना, वैसे सोल्व करो इसे। 0 से 2 एक्स स्क्वायर, तो बेटा प्लस का 3x ले लें, माइनस का x ले लें, माइनस 3 इंटू डी एक्स। 0 से 2 x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या ले लिया, 0 से 2 x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, मॉडुलस था बेटा साथ रखना, इंटू डी एक्स। अब तो तुम कहोगे सर दो चीज आगे, देखो ध्यान से, x प्लस 3 और x माइनस 1 दोनों का मॉडुलस, इन्हें 0 के इक्वल रख के देखूंगा, x प्लस 3 भी 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आई माइनस 3। एक बार किसे x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो देखोगे तो x की वैल्यू आई 1। बेटा 0 से 2 के बीच में माइनस 3 तो ला ही नहीं करता, तो इसे तो नेगलेक्ट कर दो, छोड़ दो। क्यों, क्योंकि लिमिट 0 से 2 है, 0 से 2 के बीच में माइनस 3 कहीं आता ही नहीं है, 1 आता है, तो 1 तो लेके चल दो बेटा। तो अब लिमिट को कहाँ से कहाँ चेंज करेंगे, एक तो 0 से 1, ठीक है बेटा, इसे लिख दें x प्लस 3 x माइनस 1 डी एक्स। एक बार कहाँ से कहाँ चेंज करेंगे, 1 से 2, ठीक है बेटा, x प्लस 3 x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, कर दिया ना। अब देखो कहाँ प्लस कहाँ माइनस, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 1/2 ले लो, हाफ, 0 से 1 के बीच में हाफ ले लिया मतलब 0.5 रख के देखो, 0.5 प्लस 3 प्लस का आएगा, समझ गए ना कैसा है प्लस का। यहाँ 0.5 माइनस 1 तो कैसा आएगा माइनस का, प्लस इंटू माइनस तो बेटा माइनस, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी बेटा, ओवरऑल माइनस। क्लियर अच्छी तरह। अब 1 से 2 के बीच में रख के देखो, किसी को कोई डाउट थी तो बेटा ये देखे ध्यान से, 1 से 2 के बीच में मैं 1.5 ले लूँ, है लिमिट 1 से 2 के बीच की 1.5, 1.5 रख के देखना, 1.5 प्लस 3 बेटा प्लस का आना है, 1.5 माइनस 1 तो प्लस का 0.5 आना है, प्लस प्लस की गुणा क्या रहेगी बेटा, प्लस ही रहेगी, समझ गए ना अच्छी तरह। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दें, माइनस 0 से 1, इन आगे माइनस ये बाहर ले लिया, इनकी गुणा क्या थी क्या था, वही सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, माइनस ले लिया ना उस मॉडुलस के नाम का वहाँ। अब 1 से यहाँ क्या था बेटा, लिमिट 2, ये भी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अरे बेटा इनकी गुणा करूँगा तो यही आएगा, मैंने वही लिखा है और कुछ नहीं। यहाँ माइनस आगे ऐसे का ऐसा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 का 3x, लिमिट 0 से 1, प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट 1 से 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देना, सोल्व कर देना, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच जाए बेटा, 7th पार्ट पे आ गए बेटा। 7th पार्ट क्या है, 0 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 को रखो 0 के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक्स की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2, माइनस का 2 तो इसके बीच में है ही नहीं 0 से 4 के बीच में, लेकिन प्लस का 2 तो है बेटा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तोड़ दें 0 से 2, ठीक है, और आगे 2 से 4, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2 के बीच में 1 भी आता है तो यहाँ लिखा 1 माइनस 4, तो क्या आएगा माइनस का, तो आगे क्या लगा दें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2 से 4 के बीच में 3 भी आता है, 3 तिया 9, 9 माइनस 4 तो प्लस का 5, तो इसमें क्या रहेंगे वैल्यू प्लस की एक्स स्क्वायर माइनस 4। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। सेम वो का वो आगे माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4 का 4x 0 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 4 का 4x 2 से 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व कर देना बेटा आंसर। नेक्स्ट पे पहुंच जाए एट्थ पार्ट नाइन्थ का एट्थ पार्ट बेटा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लिया 3 to 6 मॉडुलस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों, अलग अलग लिख दें इंटीग्रेशन, एक बार तो कहाँ से कहाँ लिखें 3 to 6 पहले वाला लिख दें x माइनस 3 डी एक्स, एक बार 3 to 6 क्या लिख दिया x माइनस 4 डी एक्स प्लस 3 to 6 एक बार क्या लिख दिया x माइनस 5 डी एक्स, ठीक है, अलग अलग लिमिट लिख दी 3 से 6 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इसे 0 के इक्वल रखूंगा x माइनस 3 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आई 3, तो 3 to 6 को तोड़ूंगा तो बेटा यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, बीच की कोई टर्म है ही नहीं, तो रहने दो ऐसे का ऐसा, क्या लिख दिया 3 से 6 x माइनस 3 डी एक्स, ध्यान से समझना बिल्कुल, देखो x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आई 3, 3 इनके बीच में कहीं है ही नहीं, तो लिख दो ऐसे कैसा, इसे बेटा 0 के इक्वल लिखा x माइनस 4 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आई 4, बताओ 3 से 6 के बीच में 4 है ना, तो कैसे लिखूं, एक बार तो लिखो 3 to 4 और एक बार क्या लिख दूं 4 to 6, समझ गए, 3 सी 4 ले लो बेटा x माइनस 4 डी एक्स, और एक बार भी x माइनस 4 डी एक्स, साइन 1 मिनट बाद अभी बताऊंगा प्लस माइनस वाले, एक बार लिख देता हूँ इन्हें, इस मॉडुलस को रखूंगा तो x माइनस 5 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 5, तो एक बार क्या ले लें 3 से 5 में चेंज करो इसे x माइनस 5 डी एक्स, और एक बार किस से किस में चेंज करूँ 5 से, लास्ट लिमिट क्या थी इसकी 6 x माइनस 5 डी एक्स, समझ गए अच्छी तरह। अब एक बार साइन बता दो कहाँ प्लस रहेगा कहाँ माइनस रहेगा, देखो बेटा 3 to 6 3 से 6 के बीच की कोई भी एक लिमिट ले लें, 4 ले लें, 4 माइनस 3 तो क्या रहेगी प्लस रहेगी, सारी प्लस रहेंगी कुछ भी रख के देखो, 3 से 4 के बीच की 3.5 ले लो, 3.5 माइनस 4 तो माइनस का रहेगा, सारी माइनस रहेंगी, 4 से 6 के बीच की 5 ले लें, 5 माइनस 4 प्लस रहेगा बेटा, क्लियर, 3 से 5 के बीच में 4 ले लें, 4 माइनस 5 माइनस रहेगा बेटा, 5 से 6 के बीच में 5.5 ले लें, 5.5 माइनस 5 तो प्लस रहेगा बेटा, समझ गए, आ गया ना अच्छी तरह समझ में। अब इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 का 3x, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 to 6 प्लस माइनस आ गया तो माइनस कर दो इंटीग्रेशन, सेम आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब पहुंचे बेटा नाइन्थ पार्ट, कहाँ से कहाँ ले लिया इंटीग्रेशन -1 से 2 मॉडुलस x dx, मॉडुलस x dx अपॉन x, मॉडुलस सिर्फ ऊपर वाले का है नीचे वाले x का नहीं है बेटा, ध्यान रहे, मैंने ये कहा था सिर्फ मॉडुलस को 0 के इक्वल रख के देखना है, x को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू क्या आई 0, सिर्फ मॉडुलस वाले को, तो एक बार तो कहाँ से कहाँ ले लूँ -1 से 0, और एक बार कहाँ से कहाँ ले लूँ 0 से 2,
ठीक है बेटा। अब देखें, एक बार ये लिख दिया x बाई एक्स, मॉडुलस का ये था, साइन इसका बताना है, एक बार ये लिख दिया। देखो नीचे वाला तो मॉडुलस है ही नहीं, नीचे वाले पे साइन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो रखेंगे वही साइन आ जाएगा सेम। साइन चेक किसका करना है, मॉडुलस का करना है, ठीक है ना, सिर्फ मॉडुलस में रख के देखना है बेटा। देखो -1 से 0 के बीच का रख लो -0.5, तो यहाँ रखूंगा -0.5, तो माइनस का ही रहेगा, तो आगे क्या आएगा माइनस। 0 से 2 के बीच का 1 रख के देख लो, 1 रखूंगा तो यहाँ क्या रहेगा प्लस का, तो क्या रहेगा प्लस। फिर बता रहा हूँ बेटा, मैं मॉडुलस x बाई एक्स था, मैंने x को 0 के इक्वल रखा, सिर्फ मॉडुलस के अंदर वाली टर्म को रख के देखना है, नीचे वाले पे मॉडुलस नहीं है, इसे रख के नहीं देखना। समझ गए मेरी बात पहली। अब लिमिट आई -1 से 1 के बीच की रख के देखो, मैंने कहा -1 से 0 के बीच में -0.5 ले लो, वो सिर्फ इसमें मॉडुलस वाले में ही रख के देखना है, तो नेगेटिव रहेगा तो माइनस लगा दिया, इसमें प्लस रहेगा तो प्लस लगा दिया, नीचे वाले का कोई रोल नहीं है। समझ गए ना, ये रख के देखता हूँ, ये लिमिट किसकी है, सिर्फ मॉडुलस के लिए ट्राई करता हूँ बेटा, मॉडुलस के लिए चेक करता हूँ, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। -1 से 0 में वैल्यू क्या है बेटा इसकी, -1 dx, यहाँ भी कर दें dx, प्लस 0 से 2 में क्या है प्लस का 1 dx, -1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस आगे x, -1 से 0, प्लस 1 का इंटीग्रेशन फिर x, 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व कर दे। ठीक है बेटा, 9th के लास्ट पार्ट पे पहुंच जाओ बेटा, 10th पार्ट। लिमिट कहाँ से कहाँ ले ली, 3 to 6, कहाँ से कहाँ ली 3 to 6, ये ले लिया मॉडुलस, मॉडुलस नहीं है बेटा, बेटा 3 to 6 ये तो वो वाला लिख दिया 8th पार्ट ना, ये नहीं है। 10th क्या है, इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब बड़े से बड़ा इंटीजर, इंटीजर जब भी चेक करना है ना तो लगातार इंटीजर लेंगे, उनके बीच में चेक करूंगा बेटा। 0 से 4 को सबसे पहले लिखें एक बार, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, फिर लिखें बेटा 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। समझ गए ना, इंटीजर में तोड़ दें, जितने भी इंटीजर आए इनके 1 0 से 4 के बीच में जितने भी इंटीजर आए सारे ले लो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, और लास्ट में क्या ले लूँ 3 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ठीक है, ले लिया। अब सुनिए ध्यान से, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा बता दो, ध्यान से समझना बिल्कुल, ये 0 0 ओरिजिन, और ये 1, ये 0 और ये क्या ले लिया मैंने 1। 0 से 1 के बीच में 1 तक बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है, एक बार यहाँ देखो, A0, A1, A2, A3, ध्यान से समझ लेना, इसी में समझा दूंगा अच्छी तरह। 0 से 1 के बीच में जब भी मैं ये पूछूं ना 1 तक, 3 से 4 का मतलब इंटीग्रेशन में 3 से 4 तक, 4 तक, समझ गए ना, 3 से 4 तक की वैल्यू काउंट होंगी, ओपन इंटरवल 3 से 4। पहले वाला क्या था मेरे पास, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 1 तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 1 तक, यहाँ तक, 1 से थोड़ी सी पीछे तक, बस बेटा 1 से थोड़ी सी पीछे तक, यहाँ तक बड़े से बड़ा इंटीजर क्या रहेगा 0, बड़े से बड़ा। देखो इस बेटा इससे पीछे बहुत सारे इंटीजर हैं, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, ये सारे इंटीजर हैं, लेकिन 1 तक बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है 0 है। ठीक है, 2 तक, 2 नहीं लिया मैंने, 2 तक, 2 से थोड़ी सी पीछे तक बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है 1 है, इससे छोटा 0 भी है, इससे छोटा -1 भी है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा क्या है 1, इसलिए इसे क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर। 2 से 3, 3 तक, 3 नहीं है इंक्लूड, 3 तक है, 3 तक बड़े से बड़ा इंटीजर क्या रहेगा बेटा 2। समझ गए ना मेरी बात, इंटीजर तो और भी बहुत सारे हैं, 1 है, 0 है, लेकिन 2 क्या है बड़े से बड़ा इंटीजर है। अच्छी तरह क्लियर ना। अब देखें 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ क्या रहेगा 0 इंटू dx, 1 से 2 यहाँ क्या रहेगा 1 से 2 तक, अभी अभी बताया था, देखो एक बार रुको, ये 1 ये 2,
2 तक, 2 नहीं है, यहाँ तक बड़े से बड़ा इंटीजर क्या रहेगा 1। 0 भी है बेटा, -1 इंटीजर इससे छोटे बहुत, लेकिन यहाँ तक बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है 1, तो क्या लेके चलूंगा 1। समझ गए ना। प्लस 2 से 3 में क्या लेके चलूंगा बेटा 2। 3 से 4 में क्या लेके चलूंगा 3 इंटू डी एक्स। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। ये समझ लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो जो लोअर लिमिट है ना वो आएंगी सब में, समझ गए ना। 0 का तो 0 ही हो जाएगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 2 बेटा, 1 से 2 प्लस 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन 1 का क्या हो जाएगा x, लिमिट 2 से 3, 3 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 3 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व कर देना जो भी आए आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। इसके सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा।